हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एथिक्स क्या है, फिर इसी टॉपिक को हम कनेक्ट करेंगे बिजनेस के साथ, फिर बन जाएगा बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एथिक्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एथिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एथिक्स का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स। दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं इसको कहूं, इसको हम आइडियल्स भी कह सकते हैं। आइडियल्स, यस, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? आदर्श। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। हमको पता होता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक और गलत के बीच में, ठीक और गलत के बीच में जब हम ठीक का सिलेक्शन करते हैं, अच्छे का सिलेक्शन करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, कोई ना कोई आइडियल फॉलो कर रहे हो। एक टीचर है, एक टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं। उस टीचर को पता है कि एग्जाम में चीटिंग करवाना गलत है, पर फिर भी वो चीटिंग करवाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो टीचर ठीक है? नहीं, वो आदर्शों को फॉलो नहीं कर रहा। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टीचर का जो प्रिंसिपल है वो ये होना चाहिए कि आप बच्चों को 100% टीच करें, 100% पढ़ाएं, कभी किसी के साथ भेदभाव ना करें। जब एग्जाम की बात आए तो एग्जाम में आप चीटिंग के अंदर हेल्प ना करें। तो ये उसकी लाइफ का एक प्रिंसिपल होना चाहिए। हमारी लाइफ में भी इसी तरह से कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। हम सबकी लाइफ में भी कहीं ना कोई ना कोई प्रिंसिपल्स, कुछ ना कुछ आइडियल्स होते हैं जिसको हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। ये आइडियल्स, ये प्रिंसिपल्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम काम को ऑनेस्टली करें, ईमानदारी के साथ करें। इसी तरह से मेडिकल लाइन में भी कुछ एथिक्स होते हैं, लॉ लाइन में भी कुछ एथिक्स होते हैं, बिजनेस के भी कुछ एथिक्स होते हैं। मेडिकल लाइन में क्या एथिक्स होते हैं कि जब भी कोई मरीज एक डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए तो डॉक्टर क्या करे, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करे, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर उसको अपना 100% अवेलेबल हो जाए। यस, क्योंकि कभी कभी कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए, पेशेंट को बार बार बुलाने के लिए, खुद की जेब भरने के लिए पेशेंट को इस तरह की मेडिसिन देते हैं कि वो पेशेंट धीरे धीरे ठीक होता है। अगर डॉक्टर चाहता तो उस पेशेंट को 2 दिन में भी ठीक कर सकता था, पर डॉक्टर ने उसको इस तरह की मेडिसिन दी कि वो पेशेंट अभी डॉक्टर के यहाँ 2 महीने चक्कर लगाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वो डॉक्टर एथिक्स को फॉलो कर रहा है? नहीं। उस डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है, उस डॉक्टर के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए कि वो पेशेंट को 100% दे और अपना मैक्सिमम एफर्ट करे कि ताकि वो सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इसी तरह से बिजनेस में भी कुछ एथिक्स होते हैं। तो ये अब हम बिजनेस एथिक्स के टॉपिक पे ही जाकर स्टडी करते हैं। बिजनेस एथिक्स का मतलब ऐसे एथिक्स जो हम बिजनेस की फील्ड में फॉलो करेंगे। यस, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे आदर्श, ऐसे आइडियल्स जो हम बिजनेस की फील्ड में अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, दैट इज बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस का टारगेट रियलिटी में क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। आपको क्या लगता है कि बिजनेस को प्रॉफिट के साथ साथ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। एक बिजनेस की काफी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी अच्छी तरह से निभा देते हैं, पूरी अच्छी तरह से उसको पूरा करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या होता है, आप सोच कर देखिए। हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं तो शेयर होल्डर्स को हमें टाइम पर क्या दे देना चाहिए? डिविडेंड, वो भी प्रॉपर अच्छे तरीके से। हमें शेयर होल्डर के साथ तो कभी भी धोखा नहीं करना। क्रेडिटर्स को हमें टाइमली पेमेंट कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे कर देने चाहिए। सोसाइटी को हमें एडवर्टाइजमेंट अच्छे से दिखानी चाहिए, कोई भी झूठा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। हमें जब भी किसी कंपटीशन के अंदर लड़ना है तो हमें कंपटीशन सामने वाली फर्म को compete करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सामने वाले की इमेज को हम खराब करें खुद का प्रोडक्ट सेल करने के लिए। कंपटीशन जब भी आप करो, हेल्दी करो। तो सप्लायर्स को हमें पेमेंट टाइम पर कर देनी है। कस्टमर्स के साथ हमें धोखा नहीं करना, मिलावट वाले प्रोडक्ट नहीं देने। जब भी आप प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ, आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो जब हम इन सब के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं तो आप समझ लीजिए बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, बिजनेस एथिक्स को निभा रहे हो। डिस्चार्जिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेफिनेटली यू आर फॉलोइंग द बिजनेस एथिक्स।
तो बिजनेस एथिक्स के यही एग्जांपल्स जो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये पॉइंट मैंने हालांकि मैंने ऊपर भी रिपीट कर दिए हैं कि हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना होता है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेल कराने हैं, लोगों को टाइमली पेमेंट करनी है, कंपटीशन हमारा हेल्दी होना चाहिए, फिर हमने लोगों को नौकरियां देनी है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, टैक्सेस की पेमेंट भी हमें टाइम पर कर देनी चाहिए। अब हम लास्ट बट बहुत सिंपल सा टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बिजनेस एथिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बिजनेस एथिक्स, ये बात हमको सब समझ में आ चुकी कि एथिक्स क्या, वो प्रिंसिपल्स जो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, कि सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमारी लाइफ में यही होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल्स हमारे ऊपर कोई दूसरा आकर अप्लाई ना करवाए। ये प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल होने चाहिए जो सेल्फ इंपोज्ड हो। सेल्फ इंपोज्ड मतलब हमारे बनाए हुए, हम उसको खुद अपने तरीके से फॉलो कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अब गवर्नमेंट अदरवाइज क्या करेगी, बिजनेस में टांग अड़ाएगी। बिजनेस ने मान लो इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट बीच में टांग अड़ाएगी कि नहीं अड़ाएगी? यस। इसी तरह से हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आप सोचकर देखिए, हम डिसिप्लिन में रहकर काम नहीं करते, गड़बड़ी करते हैं, चोरी करते हैं, बिजनेस धोखे से करते हैं, कहीं पर काम करने के लिए गए वहां पर भी गड़बड़ी कर दी, मतलब हम खुद अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। तो आपको क्या लगता है सामने वाला व्यक्ति हमको नौकरी से निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकाल देगा। सोसाइटी हमको कहीं पर भी अच्छे से जगह नहीं देने वाली है। तो जो भी डिसिप्लिन है ना, वो सेल्फ इंपोज होना चाहिए। तो बिजनेस के अंदर जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपके ऊपर जो डिसिप्लिन की बात आती है वो सेल्फ इंपोज होना चाहिए, कि हमको खुद को डिसिप्लिन में रखना आना चाहिए। दूसरी बात यही है कि जब भी आप बिजनेस करो आपको ऑनेस्टली करना है, आपको हर एक पार्टी के प्रति क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो सप्लायर्स है, चाहे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, चाहे वो आपके कंपटीटर्स ही क्यों ना हो, आपको हर किसी के लिए ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। फिर नेक्स्ट बात आती है इक्वलिटी, हमको हर किसी को इक्वल ट्रीट करना है, चाहे आपके बिजनेस में आने वाला एक व्यक्ति गरीब है या वो अमीर है, चाहे वो किसी कास्ट से हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, हमको क्या करना है, सभी को इक्वल ट्रीट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पिंग एटीट्यूड। बिजनेस का जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो हेल्पिंग होना चाहिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, ऐसी ऐसी कंट्रीज की डेवलपमेंट करना जो पिछड़ी हुई हैं। तो हमारा एटीट्यूड हेल्प करने वाला होना चाहिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट करना होना चाहिए। फिर हमको क्या करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए भी सोचना है, लोगों को नौकरी देनी है, लोगों को इनकम अच्छे से प्रोवाइड करानी है, सैलरी वेजेस उनको टाइम पे पे करनी है ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। तो ये सिंपल से एलिमेंट्स हैं, आई थिंक ये टॉपिक्स हम पहले भी जानते हैं। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये कंप्लीट बिजनेस एथिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो डेफिनेटली मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एथिक्स क्या होता है, देन बिजनेस एथिक्स के क्या एग्जांपल्स हैं, देन बिजनेस एथिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये बिजनेस एथिक्स के बिहाफ पर ही हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।